नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में जब जब किसी भी महापुरुष ने सामाजिक कुरीतियों और जातीय भेदभाव को दूर करने के प्रयास किए हैं, तब तब उनके ब्राह्मणों से संघर्ष हुए हैं और ब्राह्मणों ने उनके साथ ऐसे ऐसे अपमानजनक और अत्याचार किए हैं जो कि देखने और सुनने में भी आज हमें बड़ा अफसोस होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है और उनके ब्राह्मण और उनके जो धर्म की व्यवस्था है, वो सामाजिक कुरीतियाँ और जातीय ऊंच नीच, ये ही ब्राह्मणी व्यवस्था की रीढ़ है। और इस ब्राह्मणी रीढ़ को तोड़ने का कोई प्रयास करे तो ब्राह्मण अपनी सर्वोच्चता खोकर एक सामान्य स्तर का ब्राह्मण हो जाएगा और यह प्रयास किसी भी ब्राह्मण को हजम नहीं होगा कि कोई हमारे समाज की रूढ़ियों को, इन कुरीतियों को, इस जातिवाद को और तमाम ऊंच नीच और छुआछूत को ख़त्म करने का कोई महापुरुष प्रयास करे। दोस्तों, ऐसा ही एक महापुरुष हुए छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने कि इस सामाजिक कुरीतियों को, रूढ़ियों को और जाति प्रथा को तोड़ने के लिए जब प्रयास किया प्रारंभ में, तो देखिए ब्राह्मणों ने उनसे कह दिया कि हम तुम्हारा राज तिलक ही नहीं करेंगे और तुम अभी तो सिंहासन रूढ़ तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हुआ है, इसलिए आपका हम कोई भी कानून नहीं मानेंगे और आपका हम राज्याभिषेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप शूद्र यानी कुर्मी हो, इसलिए आपका ब्राह्मणों के ऊपर न तो कोई कानून चलेगा और ना ही हम राज्याभिषेक करेंगे आपका। शूद्र को ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। और इसी के साथ उनके समर्थ गुरु रामदास जो बताए जाते हैं, उनके गुरु, उस गुरु ने भी कहा कि देवी राज तो करो एक मूर्ख। रामदास ने ब्राह्मणों यानी भूदेव और उनके देवों पर राज करता है वो शिवाजी, वो मूर्ख राजा है। ऐसा कहा कि जो भूदेव यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देव हैं, उनके ऊपर जो राज करता है वह शिवाजी मूर्ख राजा है। ये किसने कहा? रामदास ने, जो कि उनके तथा कथित गुरु बताए जाते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा आज का जो वीडियो है ये बहुत जानने योग्य है दोस्तों, और आप वो जानकारी जानेंगे आज इसके वीडियो के माध्यम से जो आज तक आपने नहीं सुनी, और आपको बहुत ताज्जुब होगा कि आज जो हिंदूवादी ब्राह्मण उनको हिंदू सम्राट और हिंदू हृदय सम्राट कहते नहीं हैं और उनके दिखावे को जयंतियाँ आदि भी मनाते हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, कितने अपमानजनक व्यवहार किए, अत्याचार किए दोस्तों, आज मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, और जैसा कि आप जानते हैं शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ और उनका निधन 1680 में हुआ। उनकी माता जीजाबाई थीं और पिताजी शाहजी थे। तो बालक जब छोटा था, शिवाजी जब छोटे थे बचपन में, तो उनका नाम कहा जाता था शिववा कहते थे उन्हें। तो ये अपनी माता जीजाबाई से शूरवीरता का गुण माता जीजाबाई ने इनको सिखाए, सारी शूरवीरता के गुण। और सबसे पहले युवा शिववा ने अपनी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और विदेशी राज्यकर्ता जो थे मुसलमान मुगल, उनका भी अध्ययन हुआ, अनुभव प्राप्त किया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि बाहर से आए हुए विदेशी शासक अपनी राज सत्ता स्थापित कर मौज मस्ती कर रहे हैं यहाँ, और उनके सिपह सालार और देसी सामंत साथ में मिलकर ब्राह्मण दरबारी और राजपूत सेनापति राजाओं के नाम पर दहशत फैला रहे हैं। ये उन्होंने अनुभव किया कि जो बाहर से आए हुए विदेशी यानी जो शासक थे मुगल, उनके साथ देसी सामंत भी मिले हुए हैं, ब्राह्मण दरबारी मिले हुए हैं और राजपूत सेनापति मिले हुए हैं, और इस देश में मौज मस्ती कर रहे हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं। युवा शिववा ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का विचार अपने साथियों के बीच रखा, जिसमें अपनी स्वयं की सत्ता और अपने बहुजन समाज का राज्य हो, ऐसा उन्होंने विचार किया। युवा शिववा ने इसके लिए धनगर, रामोसी, महार, मांग जाति हैं ये महार, रामोसी, धनगर, और जो धर्मांतरित मुस्लिम युवक थे उनकी टोली बनाई और उन सभी के दिलो दिमाग में जोश और हाथ में तलवार देकर प्रशिक्षित किया और करवाया।
शिवबा की सेना में मुख्य रूप से जो सेना का गठन किया प्रारंभ में, और इनका उद्देश्य था कि हम अपना जो है साम्राज्य जो स्थापित करेंगे जिसमें बहुजन समाज का आधिपत्य हो, बहुजन समाज की जो है उसमें चलती हो, अधिकार हों बहुजन समाज के लोगों को, सब ऐसा एक राज्य जो है हम स्थापित करें। इसके लिए उन्होंने सेना बनाई। सेना में जो है जो उस समय के दलित पिछड़े थे उनको रखा, और उनकी जो सेना थी उसमें मुख्य रूप से 18 प्रारंभ में उन्होंने 18 सेनापति रखे जिनमें 12 मुस्लिम सेनापति थे। उसमें मुख्य जिम्मेदारी अफजल खान तोपची की, और तोपची की मुख्य जिम्मेदारी, मुख्य सेनापति किसको बनाया? अफजल खान को। और तोपची की जिम्मेदारी किसे दी? इब्राहिम खान को। और सेना में लगभग 30% महार और 30% मुस्लिम थे। दोस्तों देखते जाइए आप। बाकी बचे हुए प्रतिशत में कुनबी, धनगर, रामोसी और मांग थे। समुद्री किनारों की रखवाली करने हेतु हिंदू लोग समुद्र में अपने धर्म के डर से नहीं जाते थे। ऐसा बना रखा था कि वहाँ जाओगे तो बस पाप पड़ेगा, समुद्र के किनारे नहीं जाइए, समुद्र को तैरिए मत, समुद्र को पार मत करिए, जहाज में बैठ करके वहाँ जाना ही गुनाह है, ऐसा था। तो इस वजह से हिंदू नहीं जाते थे। तो उन्होंने क्या किया था, शिवाजी ने क्या किया कि समुद्री इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी नूर खां को दे दी गई। और ऐसी ये जो है संगठन था शिवाजी का, ये उनकी लड़ाकू फौज थी। युवा शिवा उस जमाने में शूद्रों के पहले युवक थे जिन्होंने मनुस्मृति यानी ब्राह्मणी धर्म कानून को तोड़कर अपने बहुजन समाज के हित के लिए बहुजन समाज के हट्टे कट्टे युवाओं की सेना तैयार की। युवक शिवबा 16 वर्ष की आयु से लेकर 53 वर्ष की आयु तक के सफर में बहुजनों का बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। इसके बाद समाज में मानवतावादी दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए शिवाजी ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए कि कुछ समाज में जो है मतलब अच्छी परंपराएं कायम हों, और जो कुरीति है यहाँ की, खास तौर से जो जात भेद और छुआछूत आदि को ख़त्म किया जा सके। ऐसा फिर उन्होंने कुछ कदम उठाने शुरू किए। इसके लिए प्रथमतः सामाजिक कुरीतियाँ व जातीय भेदभाव कम करने हेतु अपने राज्य में उन्होंने आदेश दिए। सामाजिक कुरीतियाँ और जातीय भेदभाव को दूर करना ही शिवबा और ब्राह्मणों के बीच में दरार पैदा करने का मुख्य कारण बना। ये कैसे हजम होता ब्राह्मणों को? कतई नहीं। कोई जो है उनकी जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करे, मनुस्मृति विधान पर कुठाराघात करे, ब्राह्मणी व्यवस्था पर कुठाराघात करे, ये कैसे उनको हजम होगा? नहीं हुआ। और शिवाजी से उनकी जो है दुश्मनी हो गई, क्योंकि ब्राह्मण और उनके धर्मानुसार सामाजिक कुरीतियाँ और जात पात ही और ऊंच नीच ही ब्राह्मणी व्यवस्था की रीढ़ थी और आज भी है। और उस ब्राह्मणी रीढ़ को तोड़ने का कोई प्रयास करे तो ब्राह्मण अपनी सर्वोच्चता खोकर, सर्वोच्चता तिलांजलि दे दी जाती थी, और क्या होता था, एक सामान्य स्तर का बन जाता था ब्राह्मण। हाँ, जहाँ होता है वहीं आ जाता था। और यह प्रयास किसी भी ब्राह्मण को हजम नहीं होता था, और आज भी नहीं होता है। हाँ, ये हमारी व्यवस्था पर, हमारी सर्वोच्चता पर, हमारी सुप्रीमेसी पर और हमारी जो है मनुस्मृति पर कोई आघात करे, हमारे हितों पर आघात है, और उसको कतई बर्दाश्त नहीं करते आज भी। इसी बात से शिवाजी के राज्य में रहने वाले सभी ब्राह्मणों ने अपना रोष प्रकट करते हुए शिवबा को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। भाई हम नहीं मानेंगे, हम तू हमारा शासक कैसे हो जाएगा, हम तेरा कोई आदेश नहीं मानेंगे। उसके बाद ब्राह्मणों ने अपने धर्म के अनुसार, ब्राह्मणी धर्म के अनुसार एक फरमान जारी कर दिया और कहा कि ये शिवबा शूद्र जाति से है और हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र लोग कोई भी ब्राह्मणों का राजा नहीं हो सकता। इसलिए शिवबा, हम तुम्हारे द्वारा निकाले गए किसी आदेश का पालन हरगिज नहीं करेंगे। तुम्हें हमारी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था को सही करने का, उसमें जो अमेंडमेंट करने का, परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है।
तुम्हें ब्राह्मणों को दंड देने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो मनुस्मृति कहती है, सारे धर्म शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को, राजा को दंड देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अभी तक ब्राह्मणी धर्मानुसार उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि अभी तक ब्राह्मणी धर्मानुसार आपका राज तिलक या राज सिंहासन ब्राह्मणों के द्वारा, हमारे द्वारा संपन्न नहीं हुआ है, और न आप हमारे राजा हो सकते हैं, क्योंकि शूद्र लोग जो है ब्राह्मणों का कोई राजा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों द्वारा कही गई बातों से शिवाजी को गहरा धक्का लगा और वे बहुत ही ज़्यादा आहत हो गए। तब उन्होंने सोचा कि इतनी अच्छी सोच से बहुजनों का राज्य कैसे स्थापित हो सकता है, और मेरे राज्य में निर्दोष लोगों पर अन्याय हो, अत्याचार हो, और मेरे द्वारा बनाए कानून को मेरे राज्य के लोग नहीं माने, और सिर्फ यह कहकर कि मेरे आदेश की अवहेलना करें कि आपका तो राज तिलक ही नहीं हुआ है, आप राजा कैसे बन गए, क्योंकि आप इस राज्य के धर्मानुसार राजा नहीं हैं। तब शिवबा बहुजनों की भलाई के लिए किसी प्रकार से ब्राह्मणों द्वारा अपना राज तिलक करवाने की तैयारी में लग गए। चलो ठीक है भाई, ये लोग कहते हैं कि आप जो अभी हमारे धर्मानुसार राज्य के अधिकारी नहीं हैं, आपका ब्राह्मणों ने राज तिलक नहीं किया है, तो उन्होंने सोचा कि बहुजन की भलाई के लिए मुझे राज तिलक इनसे करवा लेना चाहिए। तो शिवबा ने अपने राज तिलक करवाने की खबर ब्राह्मणों के यहाँ भिजवा दी। शिवाजी ने अपनी खबर जो है कि चलो भाई मेरा राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा, तो सभी खबर ब्राह्मणों के यहाँ भिजवा दी। इस खबर से ब्राह्मणों का पूरा समुदाय आग बबूला हो गया और कहने लगा कि आपकी बाजुओं में जितनी भी ताकत हो, आप कितने भी सूरवीर हो, आप कितने भी न्यायी हो, फिर भी आप हम ब्राह्मणों के शासक नहीं हो सकते, क्योंकि आप शूद्र, कुर्मी, कुणवी जाति से हो, और ब्राह्मणी धर्म के अनुसार शूद्र कभी भी ब्राह्मण और क्षत्रिय का शासक नहीं हो सकता। इसलिए आपका राज्याभिषेक हम सभी ब्राह्मण हरगिज नहीं कर सकते, और ना ही किसी को करने देंगे। देखिए ये कड़ी चेतावनी ब्राह्मणों ने जो है शिवाजी को दे दी। क्या कह दिया कि तुम तो शूद्र हो, कुणबी कुर्मी जाति के हो, तुम्हारा तो हम किसी भी हालत में तुम्हारा राज्याभिषेक किसी ब्राह्मण को न करने देंगे, न खुद करेंगे, चाहे आप कितने ही बलशाली हो, कितने ही शूरवीर हो, बने रहो। हम ब्राह्मणों के शासक आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप शूद्र, कुर्मी, कुणवी जाति से हो, और ब्राह्मणी धर्मानुसार शूद्र कभी भी ब्राह्मण और क्षत्रिय का शासक नहीं हो सकता। इसलिए आपका राज्याभिषेक हम सभी ब्राह्मण नहीं करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। दूसरी ओर भारतीय इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी के गुरु, जिसको नकली प्रमाणित किया जा चुका है, फर्जी गुरु रामदास जी कहने लगे कि प्रथमतः शिवाजी को अपना साम्राज्य ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। जो इन्होंने बनाया है साम्राज्य, अपनी सेना सुगठित करके बना करके जो ब्राह्मण राज्य, वो जो अपना राज्य बनाया है, तो समर्थ गुरु रामदास कहने लगा कि इसको जो है शिवाजी को, इस राज्य को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ये ऐसे गुरु होते थे, इनके गुरु अंटाल होते थे। तदुपरांत शिवबा को इस ब्राह्मणी राज्य का सेनापति बनकर राज्य की सेवा करनी चाहिए। फिर सेनापति बने, ब्राह्मणों को राज दे दे, जो शिवाजी ने आज तक किया। फिर जो है शिवाजी सेनापति बने, उन्होंने कहा रामदास जी गुरु ने। तदुपरांत शिवबा को इस ब्राह्मणी राज्य का सेनापति बनकर राज्य की सेवा करनी चाहिए, तो मैं उनको वैदिक रीति से धर्म अनुसार क्षत्रिय का दर्जा देकर राज तिलक करवा दूंगा। अगर ये अपने राज्य को ब्राह्मणों को सौंप दें, यानी ब्राह्मणों को राजा बना दें, जैसे पेशवा बन गए थे बाद में, ऐसे राज बना दें और ये खुद सेनापति बन जाएं, तो मैं फिर इनका राज तिलक वैदिक रीति से करवा। फिर राज तिलक का मतलब ही क्या रह जाएगा, सेनापति का राज तिलक कहाँ हो जाएगा। देखिए गुरु भी कैसी बात करता है।
इस प्रकार के सुझाव और आलोचना ब्राह्मणों के द्वारा सुनकर शिवाजी अंदर ही अंदर काफ़ी क्रोधित हुए और कहने लगे कि यह राज्य मैंने ब्राह्मणों के लिए नहीं विजित किया है, ये बहुजनों का राज्य है जिसे सिर्फ बहुजनों के अधिकार के लिए बनाया गया है। इसलिए तुम ब्राह्मण लोग यदि मेरा राज तिलक नहीं भी करोगे तो मैं दूसरे किसी ब्राह्मण से राज तिलक करवा लूँगा। और आगे इसी क्रम में वाराणसी के ब्राह्मण गागा भट्ट को मुँह मांगी रकम देकर राज तिलक करवाने के लिए राजी किया गया। वो जो है गागा भट्ट जो है भट्ट ब्राह्मण था, ये इस तरह का शुद्ध ब्राह्मण नहीं था जिस तरह के ये ब्राह्मण थे सनाड आदि जो है। तो महाराष्ट्र के कट्टरपंथी ब्राह्मणों के विरोध से शिवाजी काफ़ी उग्र हो गए थे, उनके स्वाभिमान को काफ़ी धक्का लगा था। इस वजह से वे किसी कीमत पर अपना राज तिलक करवाने पर आमादा हो गए थे कि कुछ भी हो, अब मैं राज तिलक करवा के ही मानूंगा इन ब्राह्मणों से। वे ये धूर्त लोभी ब्राह्मण गागा भट्ट से मिलकर, वो आया था वाराणसी से, उससे भी मिल गए। और किस लिए मिले कि इनके शिवाजी का जो खजाना है इन्होंने जो जोड़ रखा है उसे लुटवा दो गागा भट्ट से मिलकर। परंतु महाराष्ट्र के कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने गागा भट्ट के ऊपर दबाव बनाकर राज तिलक नहीं करने का आदेश दे दिया कि गागा भट्ट वाराणसी से आए हो, तुम वाराणसी चले जाओ, इनका राज तिलक आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के कट्टर लोभी ब्राह्मण समुदाय और गागा भट्ट के बीच काफ़ी चर्चा के बाद एक निष्कर्ष ब्राह्मणों ने निकाला कि शिवाजी को अपमानित करने हेतु उसे राज तिलक के नाम पर उपहास का पात्र भी बनाओ। देखिए क्या षड्यंत्र किया, गागा भट्ट से मिल गए, तमाम जो है करोड़ों रुपए खा गए दान दक्षिणा में, और फिर भी क्या कहा कि इनकी सारी संपत्ति दान दक्षिणा में प्राप्त कर इनको कंगाल बना दो। 6 जून 1674 ईस्वी को ब्राह्मणों की साजिश का ही परिणाम था कि शिवाजी का राज तिलक फिर भी देखिए वैदिक मंत्रों की जगह, वैदिक मंत्रों से नहीं हुआ, पुराणों के मंत्रों से किया गया। और बताया गया कि शूद्र होने के नाते आपको माथे पर तिलक की कोई आवश्यकता नहीं। शूद्र को माथे पर तिलक लगाने की, देखिए एक राजा के साथ हो रहा था, किसी मामूली आदमी के साथ हो तो कोई बात नहीं। उनसे कह दिया गया कि आपका वैदिक मंत्रों से फिर भी नहीं होगा, चाहे वाराणसी से बुला लो चाहे कहीं से बुला लो। और पौराणिक मंत्रों से करवाया और ये कह दिया गया कि राज तिलक है, देखिए करोड़ों रुपए दान दक्षिणा खा गए, लाखों रुपए, और फिर भी कह रहे हैं कि शूद्र होने के कारण आपको तिलक करवाने का कोई मतलब नहीं है, आपके लिए तिलक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे वेदों में। के इतने पर भी ब्राह्मणों की अवहेलना की पराकाष्ठा नहीं रुकी तो ब्राह्मणों ने गागा भट्ट से हाँ शिववा का तिलक पैर के अंगूठे से करने की बात कह दी। पैर के अंगूठे से तिलक लगवाया, वो भी गागा भट्ट से। ये देखिए आज जो है कहते हैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू पद पादशाही हैं, ये जो है ये किया वो किया, ये था शिवाजी का अपमान, शिवाजी के लिए इनके प्रति इनके हृदय में सम्मान। शिवाजी इस अपमान से लाल हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने अपने राज तिलक समारोह को ही निरस्त कर दिया। इस सारे घटनाक्रम को देखकर शिवाजी की माता जीजाबाई को बहुत ही बड़ा सदमा लगा और उसके बाद माताजी 10 दिन से ज़्यादा नहीं बच सकीं। 17 जून 1674 ईस्वी को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शिवाजी को इन सभी घटनाओं से काफ़ी दुख हुआ और दुख की तो बातें ही हैं दोस्तों। इस घटना के प्रतिशोध स्वरूप बदले स्वरूप वे राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। छत्रपति शिवाजी महाराज 6 जून 1674 ईस्वी को ब्राह्मणों द्वारा अपमान का घूंट पीने के बाद ब्राह्मणों के वैदिक धर्म व्यवस्था को त्याग कर क्या किया पता है आपको? ये जो अपमान किया गया तो 6 जून 1674 ईस्वी को उन्होंने इस वैदिक धर्म व्यवस्था
इस सनातन धर्म व्यवस्था, ये हिंदू धर्म व्यवस्था, ये ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था को तिलांजलि दे दी, त्याग दिया और क्या अपना लिया कि किसकी दीक्षा ली? शाक्त पंथ की। शाक्त पंथ की दीक्षा ली, जो कि शक्ति को मानता है। जय भवानी जब भी उनके कहा जाता है, तो वो जो है देवियों की पूजा होती है शाक्त पंथ में। आगे शिवाजी 24 सितंबर 1674 ईस्वी को ब्राह्मणों द्वारा अस्पृश्य ठहराई गई समाज की कन्या से शाक्त विधि द्वारा विवाह किया और अपना राज्यारोहण करवाया। राज्यारोहण करवाया शाक्त विधि से, और अछूत कन्या से, अस्पृश्य कन्या से उन्होंने शादी की। इस राज्यारोहण की प्रक्रिया में शाक्त पंथी सभी कार्यक्रम अपने एक मुस्लिम सैनिक से संपन्न करवाए। दोस्तों, ये अंदर की बात आपको आज तक पता नहीं हो। शाक्त पंथ अपनाया, अछूत लड़की से पहली शादी की। यद्यपि इनकी 7-8 पत्नियां थीं, लेकिन जो पहली पत्नी थी वो निम्बालकर समुदाय से थी, जो वहाँ महाराष्ट्र में अस्पृश्य उसमें आता है वर्ग में। तो उससे शादी करी और फिर उसके बाद उन्होंने राज्यारोहण किया। अपना राज्यारोहण की प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया? शाक्त पंथी आए सभी, और अपने एक मुस्लिम सैनिक से उन्होंने सारे कार्यक्रम संपन्न कराए। ये थी शिवाजी की महानता। शिवाजी इसी राज तलक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। देखिए, ये ब्राह्मणों ने नहीं दी थी पदवी, ये स्वयं जो है उन्होंने फिर शाक्त पंथ में दीक्षा लेकर एक मुस्लिम सैनिक से अपने सारे कार्यक्रम संपन्न कराए, अस्पृश्य कन्या से शादी की पहली हैं, और फिर तब से वो क्या कहलाए? छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में ब्राह्मणी वैदिक पंथ के स्थान पर शाक्त पंथ प्रचलित कराया। ये नहीं, वैदिक पंथ नहीं चलाया उन्होंने ब्राह्मणों का, शाक्त पंथ प्रचलित करवाया। छत्रपति महाराज से संपूर्ण बहुजन जनता संतुष्ट थी, लेकिन केवल ब्राह्मण वर्ग अंदर ही अंदर असंतुष्ट होकर सुलग रहा था। ब्राह्मणों में एक जन्मजात खासियत और प्रवृत्ति होती है, जो नदी में उगे हुए पेड़ से हूबहू मिलती है। इनकी नेचर जो है, नदी के मझधार में पेड़ उगे आए हैं, उनकी सी नेचर होती है। आप स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। नदी में जब तूफान या अत्यधिक बाढ़ आ जाती है, तो उस नदी के सारे पेड़ घास पानी की धारा के अनुसार झुक जाते हैं। सारे पेड़ जो है झुक जाते हैं, तन के खड़े होंगे तो बह जाएंगे, वो झुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही पानी की धारा कम या खत्म होती है, तो वो सभी घास पुनः इकट्ठे होकर पानी से ऊपर उठ जाते हैं और झाड़ीदार नुमा पेड़ का रूप लेकर पानी में अवरोध करना शुरू कर देते हैं। फिर जो है अवरोध बन जाते हैं। बाढ़ जब कम हो जाती है, बीच धारा तन करके खड़े हो जाते हैं। पहले तो झुक जाते हैं और घास फूस को भी लपेट लेते हैं, इससे उन पर बहाव का जो है दबाव कम हो जाता है और बच जाते हैं वो बहने से। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी कम होता है, वो फिर तन करके खड़े हो जाते हैं। यही ब्राह्मणों का प्रवृत्ति है। पानी की धारा से ये घास कभी बाहर नहीं निकलते। ये ब्राह्मण भी ऐसे ही होते हैं। शिवाजी महाराज की धारा के आगे झुक तो गए थे, लेकिन आगे मौके की तलाश में ये लगे रहे। तथा कथित गुरु रामदास जी, जिनको कुछ इतिहासकारों ने शिवाजी महाराज का गुरु का दर्जा दे रखा है, इस सज्जन ने तो अपने ग्रंथ लिखा है, एक दासबोध ग्रंथ। दासबोध ग्रंथ में शिवाजी महाराज को मूर्ख राजा तक लिख डाला है। किसने? इनके गुरु की बड़ी तारीफ की जाती है, समर्थ गुरु रामदास। ब्राह्मण थे, तो उनको जो है इन्होंने क्या कहा है अपने दासबोध ग्रंथ में कि शिवाजी एक मूर्ख राजा है। देवी राज करो तो एक मूर्ख। अर्थात रामदास जी कहते हैं कि जो ब्राह्मणों यानी भूदेवों, पृथ्वी के देवताओं पर, उनके देवों पर राज करता है, वह शिवाजी मूर्ख राजा है जो ब्राह्मणों पर राज करता है। ये किसने लिखा? समर्थ गुरु रामदास, इनके तथाकथित गुरु, जो अब फर्जी घोषित हो चुके हैं। और उन्होंने अपने दासबोध ग्रंथ में लिखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की स्थापना में लगे हुए थे, अपने स्वराज। स्वराज का मतलब अपना बहुजनों का स्वराज। और इधर ब्राह्मण भाट मुस्लिम
बादशाह के दरबार में वकीली और दलाली कर रहे थे। कुछ ब्राह्मण मुगल दरबार में सेनापति, दीवान, सलाहकार और कुछ ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज की खुफियागिरी करते हुए धन प्राप्ति और मौज मस्ती कर रहे थे। एक समय का वाकया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सेनापति काजी हैदर से मुगल सरदार अफजल खान के सेनापति कृष्ण भास्कर कुलकर्णी ने अपने सरदार से मिलने हेतु समय मांगा। काजी हैदर ने अपने महाराज से मिलकर अफजल खान से मिलने का समय निश्चित कर दिया, लेकिन दोनों के मिलने में एक शर्त रखी गई कि दोनों नियत ही एक निश्चित जगह एकत्रित होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने को निकलने ही वाले थे। अफजल खान से मिलने को निकलने ही वाले थे कि उनका गुप्तचर सेनापति रुस्तम जमाल, ये सभी मुसलमान थे और देखिए कितने वफादार थे छत्रपति शिवाजी के, ने बताया कि महाराज अफजल खान आपसे काफ़ी लंबा तगड़ा और घटिया आदमी है, आपसे मिलने आ रहा है और बहुत लंबा तगड़ा है, घटिया आदमी है। वह मौका मिलते ही आपका गला कभी भी दबोच ले सकता है। इसलिए यह बघनखा, एक जो उंगलियों में फंसा करके एक लोहे की वो होती है, कुंडा सा होता है, उसमें 5 ये होते हैं और ऐसे मुड़े हुए, बघनखा कहते हैं जिसे, वो पेट फाड़ देता। तो ये ले जाइए और अपनी उंगली में छुपाकर मेरी तरफ से लेते जाएं, और जब भी अफजल खान नीच हरकत करे तो उसका पेट इस बघनखा से फाड़ देना। ये उन्हीं के सरदार ने, जो मुसलमान था, उसने दिया। हाँ, रुस्तम जमाल ने बघनखा। नियत समय पर शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई। अफजल खान कद में काफ़ी लंबा था और शिवाजी महाराज का कद उसके सामने काफ़ी छोटा। अफजल खान ने शिवाजी महाराज से गला मिलने के बहाने उनका गला पकड़ने का प्रयास किया, परंतु शिवाजी महाराज भी सचेत थे और उन्होंने अफजल खान के पेट को अपने छुपाए हुए बघनखा से फाड़ दिया, जिसकी वजह से अफजल खान की मौत हो गई। अफजल खान का सेनापति, वो जो मिलने आया था, अफजल खान का सेनापति कौन था? कृष्ण भास्कर कुलकर्णी ब्राह्मण। कृष्ण भास्कर कुलकर्णी ने इस घटना को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज पर तलवार से वार कर दिया। ये कौन था? सेनापति कृष्ण भास्कर कुलकर्णी, उसी अफजल खान का जिसे शिवाजी ने मार दिया बघनखा से। अब उसने देखा, अपने सेनापति ने, कृष्ण भास्कर कुलकर्णी ने, अफजल खान के ने, कि ये तो शिवाजी ने मार दिया, तो उसने भी अब महाराज पर तलवार चला दी। लेकिन महाराज भी सचेत थे, इसलिए बच गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे दूसरे शासक का दूत समझकर भाग जाने को कहा कि चल भाई, कोई बात नहीं, तू भाग जा, तू हरकत तो गलत कर रहा है लेकिन भाग जा। परंतु कुलकर्णी ने दूसरी बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज पर वार करने का प्रयास किया, किंतु इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज अपने को बचाते हुए अपने सेनापति से तलवार लेकर इस ब्राह्मण कृष्ण भास्कर कुलकर्णी के 2 टुकड़े कर दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के अनमोल 31 वर्ष कठिन संघर्ष में बिताए। अपने जिस स्वराज्य का उन्होंने निर्माण किया, उसे ब्राह्मणों ने एक साजिश के तहत राज्यारोहण से मात्र 6 वर्ष बाद ही शिवाजी महाराज की छलपूर्वक हत्या का षड्यंत्र रचा, और कुछ धूर्त इतिहासकार शिवाजी महाराज की मृत्यु का कारण घुटने की बीमारी बताते हैं। घुटने की बीमारी बताते हैं, परंतु 50 साल के हट्टे कट्टे शिवाजी महाराज घुटने की बीमारी से मरे, यह मान लेना मूर्खता ही होगी, क्योंकि घुटनों की बीमारी से अचानक किसी की मृत्यु नहीं होती है। शिवाजी महाराज की मौत किसी लड़ाई या इस्लामिक शासकों के द्वारा भी नहीं हुई थी, न घुटने के मर्ज से हुई थी, घुटनों के दर्द से नहीं हुई थी। तो फिर निश्चित रूप से यह ब्राह्मणों की ही साजिश का परिणाम था। उनकी हत्या किसी बिकाऊ सेवादार द्वारा जहर दिलवाकर कराई गई थी। अब यह स्पष्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से इन ब्राह्मणों ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ शूद्र होने के कारण कितना उन्होंने अपमानित किया। दोस्तों, अब ये सब जान चुके हैं दोस्तों, और इनकी ये जो नीति है, इनकी जो विधान है और इनकी जो मनुस्मृति है, वो शूद्रों को कभी भी ऊपर उठते हुए देखना, सम्मान से जीना देखना नहीं चाहते। एन केन प्रकारण ये
इन वर्णों को, शूद्र वर्ण के लोगों को हर तरह से नीचा दिखाने की, उनको अपमानित करने की, उनको पदावनत करने की, उनको गिराने की हर समय भरसक चेष्टा करते हैं दोस्तों। और ये इस प्रकरण से आज स्पष्ट हो जाता है। बताइए दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताएं कि ये प्रसंग आपको क्यों अच्छा लगा। और दोस्तों, अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। अपने जो नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।